अब ब्रीफली स्टडी करते हैं इन मेथड्स को। तो जो पहला मेथड है दैट इज प्रोडक्शन मेथड। कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी मनी वैल्यू को हम कह देते हैं प्रोडक्शन मेथड। फोकस यहाँ किस पे है? ऑन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ है वो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन मेथड के थ्रू। 3 स्टेप होंगे। पहला हम सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा हम उसमें वैल्यू एडिशन देखेंगे कि आखिर में एक्सपेंस हटा करके वैल्यू एडिशन हुआ कितना है, जीवीए कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर सारे सेक्टर्स की जीडीपी एंड मार्केट प्राइस को ऐड कर लेंगे। तो इससे हमें निकल के आएगा हमारा नेशनल इनकम। ये जो मेथड है प्रोडक्शन मेथड जो है ये यूज किया जाता है बाय एनएसओ इन जीडीपी एस्टिमेशन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीडीपी एस्टिमेशन में कौन सा मेथड यूज होता है? तो हमारा प्रोडक्शन मेथड यूज होता है। कितना प्रोड्यूस हुआ है हम उसके ऊपर हमारे फोकस को रखते हैं। सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। सर आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, अब प्रोडक्शन के अलावा या फिर प्रोडक्शन के दौरान कुछ इनकम जनरेट हुई होगी। अगर आपका लेबर काम कर रहा है आपने उसे सैलरी दिया होगा, अगर आप कोई रेंटेड जगह पे हैं तो आपने रेंट पे किया होगा, अगर आपने पैसा उधार ले रखा था, इन्वेस्टमेंट ले रखा था तो आपने एक इंटरेस्ट पे किया होगा, और आपने जब उस कमोडिटी को बेचा तो कुछ प्रॉफिट आपके पास आया होगा। तो 4 तरह की इनकम जनरेट होती है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन। 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, और उन चारों फैक्टर पे 4 तरह की इनकम जनरेट होती है। पहला होता है वेज, सेकंड इज रेंट, थर्ड इज इंटरेस्ट एंड चौथा है प्रॉफिट। वेज जो आप अपने लेबर को पे कर रहे हैं, रेंट जो आप लैंड के लिए पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है। तो जब हम इन प्रोडक्शन की 4 इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमें निकल के आती है नेशनल इनकम। यहां फोकस किस पे था? ऑन हु अर्नड इट, किसने कितना कमाया। मैंने 10 रुपए का प्रोडक्शन किया, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए निकल के आ रही है। 2 रुपए मैंने लेबर को दिए, 2 रुपए मैंने रेंट दिया, 2 रुपए मैंने इंटरेस्ट दिया फॉर माई इन्वेस्टमेंट, और 4 रुपए मैंने कमाए, प्रॉफिट के कमाए। तो जब मैंने चारों को ऐड किया तो टोटल वैल्यू 10 ही तो निकल के आई है, राइट? तो इस तरीके से हम इस इनकम मेथड को यूज करते हैं टू फाइंड द नेशनल इनकम। सी एंड ऑफ द डे जो वेज लेबर के पास जा रहा है वो जाकर कल उसको खर्च करेगा। जब वो खर्च करेगा तो जितना वो खर्च कर रहा है उतना ही वो कमा रहा है, और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही वो कमा रहा है, राइट? तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर ये तीनों आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है। तीनों से नेशनल इनकम निकालोगे सेम ही निकल के आएगी। जितना मैं प्रोड्यूस करूंगा उतनी मैं सैलरी दूंगा, उतनी ही मैं इनकम जनरेट करूंगा, जितनी इनकम जनरेट होगी उतना ही एक्सपेंस होगा, राइट? तो ऑल दीज 3 मेथड्स आर इंटरलिंक्ड। ये हमें एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट देता है जो कि कंसिडर की जाती है प्योरेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम। व्हाट इज द प्योरेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम? ये हमने जीडीपी वाले वीडियो में भी देखा था। एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। बेस्ट सूटेड होता है फॉर सर्विस सेक्टर्स जैसे कि आईटी, बैंकिंग और एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे ये सूटेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला सबसे ज्यादा है। तो आपसे अगर पूछा जाए प्योरेस्ट मेजर ऑफ नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट फ्रॉम हियर। फॉर्मूला क्या है? W प्लस R प्लस I प्लस P, वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये था आपका इनकम मेथड। नाउ लेट अस लुक एट द लास्ट मेथड जो कि है एक्सपेंडिचर मेथड। अब जितना पैसा मैंने कमाया है मैं उतना ही तो खर्च कर पाऊंगी। मेरे पास 2 रुपए आए तो मैं 2 रुपए तक खर्चा कर सकती हूँ, 2 रुपए लाके मैं 4 रुपए तक कभी नहीं खर्च कर पाऊंगी। तो इसको कहते हैं कि जहां हम टोटल स्पेंडिंग को मेजर करते हैं ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसने कितना खर्चा किया? प्राइवेट कंज्यूमर ने इतना खर्चा किया, गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया, इंडस्ट्रीज ने इतना खर्चा किया। तो जब हम खर्चे को मेजर करते हैं उसे हम कह देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। फोकस यहाँ किस पे है? ऑन हु स्पेंड इट, कितने कितना खर्चा किया। फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये फॉर्मूला क्या आपको देखा देखा सा लग रहा है? यस, इस फॉर्मूले को हमने देखा था जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द एक्सपेंडिचर मेथड, जो होता है कंजम्पशन जो हाउस होल्ड्स खर्चा कर रहे हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर्स खर्चा कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है,
प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्यों किया है यहाँ पे, दोनों को ऐड क्यों नहीं किया? इंपोर्ट में तो हम पैसे दे रहे हैं ना, हमारे यहाँ से इनकम जा रही है, और एक्सपोर्ट में इनकम आ रही है। तो जब दोनों का नेट निकालेंगे तभी तो हमें जीवीए मिलेगा, ग्रॉस वैल्यू कितना एडिशन हुआ है तब हमें निकल के मिलेगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज यूज्ड फॉर डिमांड साइड एनालिसिस और फिस्कल प्लानिंग। जितनी भी फिजिकल प्लानिंग हम करते हैं और डिमांड साइड के एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं कि कितनी डिमांड है, लोगों के अंदर कितना पोटेंशियल है खर्चा करने का, उतना ही हम प्रोडक्शन फिर बाद में करेंगे। बिकॉज अगर डिमांड सप्लाई में ऊपर नीचे हो जाता है देन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट। तो ये मेथड हम यूज करते हैं डिमांड साइड एनालिसिस के अंदर और फिजिकल प्लानिंग के अंदर। अब हम देखते हैं कि ये तीनों सेम रिजल्ट क्यों देते हैं। आपने 3 मेथड्स देख ली, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब 3 अलग मेथड है तो क्या आंसर भी 3 अलग आएंगे? प्रोडक्शन से अलग, इनकम से अलग, एक्सपेंडिचर से अलग? नहीं, आप कोई भी मेथड यूज करो तीनों से आंसर सेम ही निकल के आता है, क्योंकि जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही आप इनकम जनरेट करेंगे, राइट? मैंने 10 रुपए का प्रोडक्शन किया तो मैंने 10 रुपए की इनकम जनरेट की। वो 10 रुपए बाद में सब में बट गए 2-2 रुपए करके, लेकिन टोटल प्रोडक्शन 10 रुपए की हुई तो टोटल इनकम 10 रुपए की जनरेट हुई। अब वो 10 रुपए जो मैंने बांटे हैं लोगों में वो लोग जाकर के खर्चा करेंगे, तो जितनी इनकम जनरेट हुई है उतना ही एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, राइट? मैंने 10 रुपए का प्रोडक्शन किया तो लोगों की इनकम भी 10 रुपए ही हुई, वो 10 रुपए तो शिफ्ट हुए आगे, फिर जो 10 रुपए की इनकम हुई है वो हुई तो लोग खर्च करेंगे, तो वही 10 रुपए आगे एक्सपेंडिचर में जनरेट हुए, तो जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर जनरेट होगा। और जो 10 रुपए आपने मार्केट में खर्च करके वापस से वो 10 रुपए मार्केट में डाल दिए तो फिर से वो मार्केट से उठा करके प्रोडक्शन में फ्यूल करेंगे। तो इस तरीके से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना इनकम होगा, जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर होगा, और फिर जितना खर्चा हो रहा है उतना ही से वापस से प्रोडक्शन होगा। देखो ज्यादा खर्चा होगा दैट मीन्स लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होगी तो मीट करने के लिए प्रोडक्शन भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये तीनों वर्ड्स अपने आप से लिंक्ड हैं। प्रोडक्शन के बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर के बढ़ने से फिर से इनकम बढ़ जाएगी। दिस इज हाउ ऑल दीज 3 वर्ड्स आर रिलेटेड। अब एक क्विक रिविजन की मैं आपको चीट शीट देती हूँ। नेशनल इनकम कैलकुलेशन बोले पाई मेथड याद रखना है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। उसके अलावा इसमें से क्या एक्सक्लूड करना है दैट यू रिमेंबर, पीवाईक्यूज के अंदर बहुत बारी पूछा गया प्रीलिम्स में कि नेशनल इनकम में किस किस चीज को एक्सक्लूड किया जाता है या किस किस चीज को इंक्लूड किया जाता है। बेसिक लॉजिक जो यहाँ याद रखना दैट इज जिससे भी कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी नई वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करेंगे और ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड नहीं करेंगे। ट्रांसफर पेमेंट्स बिकॉज कोई न्यू वैल्यू एडिशन नहीं है, और इंटरमीडिएट गुड्स हमको डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। इनकम मेथड में आपको WRIP याद रखना है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज फैक्टर इनकम। जीडीपी को कैलकुलेट हम करते हैं ज्योग्राफी के बेसिस पे, दैट इज विद इन इंडिया की बाउंड्री में जो हो रहा है प्रोड्यूस वो ज्योग्राफी हमारे जीडीपी, और जीएनपी है नेशनलिटी के बेसिस पे। हमारे देश के लोग जो भी कमा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कमा रहे हैं, फिर इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, वो कैलकुलेट होती है जीएनपी में। और हमारी नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किसे कहते हैं हमारी नेशनल इनकम? एनएनपी एट फैक्टर cost. So this was everything about national income, methods of calculating national income, PIE of the economy. I hope अब आपको national income accounting में कोई problem नहीं आएगी and you quickly revised all of it. So I hope you liked the lecture. I'll see you in the next episode of this wonderful 5-minute economy series. Till then, keep revising and I'll see you later.